नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहन पवार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्षार सूत्र एक्चुअली में क्या है और क्षार सूत्र का फ़ायदा हमारे लोगों को कैसे होगा। क्योंकि क्षार सूत्र एक ऐसी प्रोसीजर है जो जिसमें लोगों को, अगर लोगों ने क्षार सूत्र की प्रोसीजर कर ली पाइल्स में, फिस्टुला में, फिशर में या फिर पिलोनेटल साइनस में, इन सभी चीज़ों में क्षार सूत्र बेस्ट है। क्षार सूत्र इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्टल डिपार्टमेंट, ऐसा कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक जीआर कहता है कि एनोरेक्टल डिपार्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोसीजर है वो क्षार सूत्र है, क्योंकि इसका रिकरेंस रेट 0.01%, मतलब ना के मतलब है। एक बार आपने क्षार सूत्र से अगर आपने प्रोसीजर करवा ली पाइल्स की, फिशर की, फिस्टुला की या फिर पिलोनेटल साइनस की, तो आपको दोबारा वो बीमारी होने की संभावना जो होती है वो एकदम ना के बराबर रहती है। इसलिए और तो आइए हम जानते हैं कि क्षार सूत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्षार सूत्र की वजह से आपको पाइल्स, फिस्टुला, पिलोनेटल साइनस और फिशर ये बीमारियां फिर होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग ये प्रोसीजर करवाते हैं क्षार सूत्र की, तो उनको जो एनल टोन रहता है, अगर ये हमारा एनल एरिया है, एनल रिंग है, तो यहाँ की जो टोन रहती है वो अच्छे से रहती है। और अगर किसी पेशेंट को अगर बाथरूम को आ जाए तो उसको कंट्रोल नहीं होता है या फिर उसको जल्दी जाना पड़ता है, ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। मतलब इसे क्षार सूत्र में कम से कम दर्द होता है और क्षार सूत्र की वजह से जल्दी वुंड हील हो जाती है। और क्षार सूत्र की वजह से जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होता है। और क्षार सूत्र करने के बाद आपको 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ये ब्यूटी है कि क्षार सूत्र प्रोसीजर करवाने के बाद आपको घर में रेस्ट नहीं करना पड़ता है। आपके डेली के काम चालू रहते हैं, आप चालू रख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो और आपका जो प्रोसीजर है वो भी चलता रहेगा। साथ ही साथ क्षार सूत्र प्रोसीजर के वजह से आपकी जो एनल एरिया, ये जो एनल रिंग है, इसमें जो मसल्स होती है उनकी जो टोनिंग होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो ख़राब नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको अगर लैट्रिन को आई तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही क्षार सूत्र प्रोसीजर के बाद आपको लैट्रिन के लिए जल्दी से नहीं जाना पड़ेगा, आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप जो खाना खाते हो वो भी अच्छे से पचेगा, अच्छे से आपका डाइजेशन होगा, डाइजेशन में बहुत सुधार आएगी। ये सारी चीज़ें इसी की वजह से क्षार सूत्र किसी भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के पेशेंट को क्षार सूत्र करवाना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने क्षार सूत्र चिकित्सक के पास जाके ही आप ये क्षार सूत्र प्रोसीजर करवा लीजिए, क्योंकि आज के दिन में बंगाली डॉक्टर, मद्रासी डॉक्टर बहुत से जिनको क्षार सूत्र का पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता और वो कम से कम पैसे में क्षार सूत्र की प्रोसीजर करवाते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो वो हाथ ऊपर कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से वो बोलते हैं। और इसी के वजह से क्षार सूत्र को लोगों ने बदनाम कर दिया है, क्योंकि वो पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है या फिर ज़्यादा दिन आराम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को क्षार सूत्र करवा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पाइल्स के लोगों ने क्षार सूत्र करवाना ही बहुत अच्छा है। और इसमें पाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में कवर हो जाता है आपका, और वहाँ पे कोई ऊन भी नहीं रहती। ये क्षार सूत्र की ब्यूटी है कि पाइल्स जो रहता है, पाइल्स का जो मस्सा रहता है वो 7 से 8 दिन में, 8 से 10 दिन में ही आपका निकल जाता है। जख्म का कोई निशान भी नहीं रहता है। इसलिए क्षार सूत्र करवाना बहुत ज़रूरी है पाइल्स के पेशेंट में। वो बाकी के प्रोसीजर में क्या होता है, वो काट देते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो ऐसा क्षार सूत्र नहीं होता है। क्षार सूत्र के बारे में जो गलत फहमी है वो पहले दूर करनी चाहिए लोगों की।
इसके वजह से क्या होगा कि लोगों की गलतफहमी दूर होने से उनको प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाएगा पाइल्स के लिए। और पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ऐसी बीमारी है जिसमें दवाई, इंजेक्शन टेम्पररी काम करते हैं। जब तक आपके पास दवाई है, आपने इंजेक्शन लिया है, उतनी देर के लिए ही आपको आराम मिलेगा। पाइल्स, फिशर में, फिस्टुला में आपको ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा। ये बस दवा से ठीक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपको अगर कोई भी डॉक्टर बोलता है कि मैं खाली दवा से ठीक कर दूंगा, तो उसको एक तो या प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, या फिर उसको पेशेंट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, या फिर वो पैसे निकालने के लिए आपको बोल रहा होगा। क्योंकि पाइल्स, फिशर, उसमें आपको खाली जब तक दवाई आपके पास है, गोलियां आप खा रहे हो, तब तक ही आपको आराम मिलता है, नहीं तो आपको फिर से आपको तकलीफ चालू हो जाएगी।